10 वर्षों के इस अध्ययन ने मुझे डिग्री भी दी है और एक समझ भी दी है कि ये जातक कथाएं दरअसल सबसे पुराना आप कह सकते हैं कि प्रबंध शास्त्र पर लिखा गया एक जय भीम। नमोद साथियों आज दिल्ली से चलकर आज हम आए हैं बहुत ही बड़े शहर, मशहूर शहर चंडीगढ़, जहां पर कि रहते हैं डॉक्टर जसवीर चावला जी, जो कि बौद्ध साहित्य में एक जाना पहचाना नाम है। और डॉक्टर साहब धातु वैज्ञानिक हैं और भारत सरकार के कई पदों पर कार्यरत रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने बुद्धकीय प्रबंधन पर शोध किया है और कई देशों में जाकर बुद्धकीय प्रबंधन का प्रचार और प्रसार भी किया है। इसके अलावा उन्होंने वाक नाम की एक संस्था की स्थापना की है और वाक नाम का ही यूट्यूब पर एक चैनल भी स्थापित किया है। तो आइए चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब से और जानते हैं कि बुद्धिज़्म में या बौद्ध साहित्य में उनका क्या योगदान है। डॉक्टर साहब, आपका एनबी न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। सारे दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि आपने बुद्धकीय प्रबंधन पर शोध किया है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को ये जो बुद्धकीय प्रबंधन है ये आखिर है क्या, ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, बुद्धकीय प्रबंधन ये जो नाम ये मैंने दिया है जातक कथाओं पर शोध के बाद। लगभग 10 वर्षों के इस अध्ययन ने मुझे डिग्री भी दी है और एक समझ भी दी है कि ये जातक कथाएं दरअसल सबसे पुराना आप कह सकते हैं कि प्रबंध शास्त्र पर लिखा गया एक साहित्य है। लोग इसे समझते रहे कि ये कोई धार्मिक ग्रंथ है जो पूर्व जन्म की भगवान बुद्ध की जन्म लीला है, लेकिन ऐसा है नहीं। शास्ता यानी भगवान बुद्ध वो जहाँ भी चारिका करते हैं, चाहे वो जेतवन विहार है या वेणुवन विहार है, कौशाम्बी हो या राजगृह हो, नाना प्रकार की समस्याएं, जो विहार की समस्याएं हो सकती हैं, किसी उपासक की समस्याएं हो सकती हैं, किसी सम्राट की समस्याएं हो सकती हैं, उन सब का वो एक निदान देते हैं, एक समाधान करते हैं। और वो समाधान एक तरीका है उनके पास, वो है सम्यक का तरीका। एक चरित्र को खड़ा करते हैं बोधिसत्व से। आप पाएंगे हर जातक कथा में ये बोधिसत्व चरित्र आता है। अतीत कथा में, वर्तमान कथा में आप पाएंगे कि समस्या दी गई है, उसका समाधान बोधिसत्व के माध्यम से बुद्ध करते हैं। एक ऐसी परिणति होती है, उसका जो परिणाम मिलता है वो सम्यक है। कैसा? इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं विन विन सिचुएशन। यानी हिंदी में अगर बात करें तो न तुम जीते न मैं हारा। यानी अगर स्टेक होल्डर्स, उसमें अगर हम मॉडर्न मैनेजमेंट की बात करें तो जितने स्टेक होल्डर्स हैं सारे संतुष्ट हैं। ऐसा सॉल्यूशन जो है, आप समझिए कि आज मॉडर्न मैनेजमेंट तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं कर पाता। ऑपरेशन रिसर्च नाम का पूरा एक समझिए कि डिसिप्लिन, जिसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व है, स्टैटिस्टिक्स साइंसेस इन्वॉल्व है, मिला करके एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। और वो तरीका होता है ऑप्टिमाइजेशन का। हैरानी होती है कि 2-2.5 हज़ार साल पहले भगवान बुद्ध इस तरह से सोच रहे थे कि एक ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक वो बता रहे हैं, प्रतिपादन कर रहे हैं उनका जातक कथाओं के माध्यम से। तो ये जो मॉडल वहाँ से निकलता है, 547 कथाएं हैं। 547 कथाओं का आप विधिवत अध्ययन करें, आप पाएंगे कि हर कथा में एक सॉल्यूशन दिया गया, एक तरीका दिया गया सम्यक का। और इन कथाओं को मिला करके जब आप एक मॉडल खड़ा करते हैं तो आपके पास एक विकल्प मौजूद है। मॉडर्न मैनेजमेंट जहां आपको शोषण पर आधारित है, कंज्यूमरिज्म की तमाम विसंगतियां
और उसकी दुष्कृतियाँ आप देख ही रहे हैं हमारे समाज में जितना कुछ घटित हो रहा है। पूरा विश्व जंग के मुहाने पर आ खड़ा हुआ है ना। उसका कारण मैनेजमेंट की कमजोरी है। तो बुद्ध की ये प्रबंधन जो जातक कथाओं से उभर के आ रहा है वो एक ऐसा प्रबंधन है जो मानवीय हित की बात करता है, मानवता की बात करता है, एक विन विन सिचुएशन की बात करता है। अच्छा नहीं, फिर भी आती आवाज़ आती जी। तो जब ये चीज़ें मुझे शोध के दौरान मिल रही थी, मैं अभिभूत था कि कम से कम एक व्यक्ति है विश्व में जिसके पास ये मेधा है, ये प्रज्ञा है, और 2500 साल बाद भी आप उन कथाओं को आज के परिप्रेक्ष्य में अपने घरों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। पिता पुत्र, पति पत्नी, शिष्य शिक्षक, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर, ये तमाम जो रिलेशंस हैं है ना, जिनमें त्रुटियों से माने सम्यक का निर्वाह न होने से मुसीबतें खड़ी होती हैं, वही अगर आप इस जातक के माध्यम से आप समझ जाएं इस सम्यक प्रबंधन को, तो आप पूरे समाज में एक समृद्धि शांति का वातावरण बनेगा। पूरा विश्व जिसको हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वो यहाँ से प्राप्त होगा। तो मैं यही चाहूँगा, अलग अलग देशों में जा रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ हमारे भारतवर्ष में इसका विधिवत अध्यापन हो। जहाँ आप एक मॉडल वो पढ़ा रहे हैं वहाँ साथ साथ इसे भी आप पढ़ाइए और देखिए, तब आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि हम असल में हमें क्या पढ़ना चाहिए और किस तरह से प्रबंधन होना चाहिए। नाम मैंने दिया है बुद्ध की प्रबंधन, क्योंकि बुद्ध एक साइंटिस्ट हैं, उनकी एक खोज है। उनसे कई लोग कहते हैं कि अब तो बौद्ध से संबंधित, मैंने कहा नहीं, इसमें बुद्ध से है, इससे आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध एक साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने उसका ईजाद की है ना, जिनका आविष्कार है, जिनका ये मत है, उसका नाम देना आवश्यक है। मैं बौद्ध प्रबंधन नहीं कह रहा, मैं बुद्ध की प्रबंधन कह रहा हूँ, क्योंकि बुद्ध हैं, उनकी दी हुई ये फिलॉसफी है, उनका दिया हुआ दर्शन है, उनका दिया हुआ प्रबंध शास्त्र है, और इसलिए ये बुद्ध की प्रबंधन है। प्रचार प्रसार करना मेरा यही जीवन का आज लक्ष्य है, और यथाशीघ्र जहाँ जहाँ विश्वविद्यालयों में जाता हूँ और यही आग्रह करता हूँ कि इसे आप अपने करिकुलम में शामिल कर लें। यही हमें उचित दिशा, उचित मार्ग निर्देश हमारा कर रहा है, यहीं से हमारा कल्याण है। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक